हेलो फ्रेंड्स। तो चलो ड्रैगन ब्राइड का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी की शादी हो गई थी और वो ड्रैगन क्लैन जो ऊपर पहाड़ों में था वहाँ उड़कर जाने वाले थे। विंग पालकी में था जहाँ वो फर्स्ट टाइम वांगजी से मिला क्योंकि वांगजी बहुत ही हैंडसम था। विंग कोने में बैठा हुआ था और वो बार बार अपने मन में लांग वांगजी बोले जा रहा था। तभी ऊपर उड़ान तेज होने से पालकी थोड़ी हिलती है जिससे विंग कोने से हटकर नीचे खिसकने लगता है। विंग के मन में बहुत कुछ चल रहा था इसलिए वो भूल गया था कि वो हवा में है। उसे एहसास होते ही कि वो हवा में है बहुत शॉक्ड और डर जाता है। वांगजी विंग को डरा देखकर उसके पास आता है और उसे होल्ड कर अपने पास कर लेता है। विंग के कानों के पास वांगजी के लिप थे। इससे विंग का हार्ट बीट बढ़ जाता है और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो जल्दी से वहाँ से हटने का ट्राई करता है बट वो नहीं हिल पा रहा था। वांगजी ने विंग को टाइटली हग कर लिया था। वांगजी विंग के कानों में बोलता है केयरफुल रहो नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। विंग ये सुनकर ऊपर देखता है और उसकी नज़र वांगजी से मिलती है। विंग सोचता है मैं अपने हस्बैंड के बारे में सोचूं तो उसने लाल रंग के शादी का हानफू पहना है। उसके फोरहेड पर एक रिबन है। उसके फेस का एक्सप्रेशन बहुत शांत और कोल्ड है बट इसके बावजूद भी वो बहुत ही हैंडसम है। ये सोचकर उसे शर्म आती है और वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वो अपना बाल ठीक करता है तभी उसके हाथों में उसके हेयर पिन टच होता है जिसे जियान यानली ने उसे पहनाया था। उसे अपना घर जियान चैन और यानली की याद आती है। उन्हें याद कर विंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी एक हाथ उसे गिरते आंसुओं को पोंछता है। ये वांगजी था। वो बोलता है ड्रैगन क्लैन जियान क्लैन से थोड़ा दूर है बट तुम फ्यूचर में अपने घर जा सकते हो। ये सुनकर विंग स्माइल करता है। विंग को लगा वांगजी बस उसे दिलासा दे रहा है। विंग के एक्सप्रेशन देखकर वांगजी बोलता है वी विशियान तुम मेरे हस्बैंड हो। दूसरे शब्दों में तुम हमारे ड्रैगन क्लैन के दूसरे सम्राट हो। तुम ड्रैगन सम्राट की ब्राइड होने के नाते तुम कुछ भी मांग सकते हो कहीं भी जा सकते हो। ये सुनकर विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वांगजी के वर्ड सुनकर उसे वार्मनेस फील होता है। वो एक्साइटेड होकर पूछता है क्या वहाँ सब मेरी बात मानेंगे। वांगजी हाँ में सिर हिलाता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और सोचता है लंजा यंग और सुंदर है। वो मेरा सम्मान भी करता है और वो कितना जेंटल है। मैंने जो फाइट सुनी थी वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बट एक लास्ट चीज़ है जो मैं पूछना चाहता हूँ। विंग बोलता है लंजा मैं पूछना चाहता हूँ कि तुमने उस दुश्मन को शादी के ही दिन क्यों मारा। वांगजी बोलता है वैसे भी मैं जियान क्लैन आ रहा था तो मैंने सोचा मैं पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँ। वैसे क्या तुम डर गई थी। वो क्लैन पर अटैक करने वाले बहुत ही बुरे हैं। वो हमेशा दूसरे क्लैन पर अचानक अटैक कर वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। वो लोगों को कत्लेआम कर महल की इंपॉर्टेंट चीज़ को ले जाते हैं। वो उस क्लैन के राजकुमार नौकर यहाँ तक कि बच्चों को भी मार देते हैं। वो बहुत बुरे हैं। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो लोग इसी के लायक हैं। वांगजी बोलते बोलते बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। विंग बोलता है मैं समझ गया। थैंक्स लंजा हम कभी नहीं मिले बट फिर भी तुमने हमारी हेल्प की। वांगजी बोलता है हम मिले हैं बट विंग तुम्हें ये याद नहीं। विंग शॉक्ड होकर बोलता है क्या हम मिले हैं सच में। नहीं हम नहीं मिले। अगर हम मिले होते तो मुझे याद होता। तुम्हारे इस हैंडसम फेस को भूलना मुश्किल है तो हम नहीं मिले। वांगजी बोलता है तुम अक्सर अपने भाई के साथ महल से भाग जाते हो और बाज़ारों में घूमते हो है ना। जब मैं लास्ट टाइम गया था तब मैंने तुम्हें देखा था। विंग ये सुनकर शर्म से लाल हो जाता है। वो सोचता है मतलब जब हम महल से चोरी से बाहर निकलते हैं तब हमें सीजे ने नहीं लंजा ने भी पकड़ लिया था। विंग ये बात टालते हुए पूछता है वैसे तुम्हारा क्लैन कैसा है वहाँ सब कैसे रहते हैं। वांगजी बोलता है हम जहाँ रहते हैं उसे गुस्सू कहते हैं। वो जगह तुम्हारे यहाँ से थोड़ा ठंडा है। विंग पूछता है अच्छा
क्या वहाँ भी ह्यूमन की तरह बाजार लगता है जहाँ हम घूम सकते हैं? वांग जी बोलता है, हाँ, वहाँ कोई टावर है। विंग बोलता है, तो फिर मैं वहाँ जाकर घूमना चाहता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? वांग जी हमें सिरलाता है। देन थोड़ी देर बाद वो गुस्सू पहुँच जाते हैं। विंग पालकी से नीचे उतरता है। उसने अगेन अपना रेड कपड़ा पहन लिया था। विंग पालकी से नीचे उतरता है। उसे फील होता है आसपास बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही शांत हैं और उनके वेलकम के लिए खड़े हुए हैं। वो उनका वेलकम कर उन्हें अंदर लाते हैं। विंग को एक पर्सन उसे साथ आने को बोलता है। वो उन्हें एक रूम में ले जाते हैं और उसे रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। विंग सफ़र से थक गया था। वो सुबह से ही अपने वेडिंग गाउन पर था। उसका मन कर रहा था कि वो सबको उतार दे, बट वो सोचता है उसकी शादी हुई है, अभी उसने लंजा को जितना जाना है उतने में वो एक सौम्य और जेंटल पर्सन है। बट क्या पता उसे मेरा जंगली होना पसंद नहीं आया तो। ये सोचकर वो बेड में बैठ जाता है और वेट करने लगता है। वो बहुत टाइम तक वेट करता है बट लंजा नहीं आता और वो थक कर सो जाता है। नेक्स्ट सीन में विंग की नींद खुलती है। वो बाहर देखता है तो मॉर्निंग हो गई थी। बाहर बहुत उजाला था। वो सोचता है कितना टाइम हो गया। वो उठकर बैठता है, तभी वो देखता है उसके ऊपर के रोप निकले हुए हैं। विंग सोचता है, एक मिनट, क्या मैंने अपने कपड़े नहीं उतारे थे? तो ये कैसे हो गया? तभी पीछे से आवाज़ आती है, ये मैंने किया, मुझे माफ़ करना, तुम सो रहे थे, मुझे लगा कि ऐसे सोना कंफर्टेबल नहीं होगा, इसलिए मैंने बस आउटर रोप को हटा दिया। विंग एम्बैरेस होकर बोलता है, ओह सॉरी, मैं कल सो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ करना। वांग जी बोलता है, कोई बात नहीं। विंग बोलता है, क्या कोई बात नहीं? हम पति पत्नी हैं, तो क्या तुम कल कुछ नहीं करते? लंजा ये सुनकर सरप्राइज था। उसके कान रेड हो जाते हैं। वो बोलता है, विंग तुम मुझे ठीक से नहीं जानते, तो पहले तुम मुझे जान लो। मैं हमारे रिश्ते की शुरुआत तुम्हारी मर्जी से करना चाहता हूँ। विंग ये सुनकर सरप्राइज था। उसे लगा नहीं था कि वांग जी ऐसा करेगा। वो ब्लश करते हुए हामी सिरलाता है। विंग बोलता है, क्या तुम खाना लाए हो? वांग जी हामी सिरलाता है। विंग बोलता है, और तुम्हारे लिए? वांग जी बोलता है, मैंने सुबह ही खा लिया था। विंग कंफ्यूज होकर वांग जी को देखता है। वांग जी समझकर विंग को बोलता है, अभी दोपहर होने वाली है। विंग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? तुम कब उठे? वांग जी बोलता है, सुबह 5 बजे। क्या सच में यहाँ सब उसी टाइम में उठते हैं? वांग जी अगेन हाँ में सिरलाता है। विंग बोलता है, क्या मुझे भी उठना होगा? वांग जी बोलता है, जब तक तुम्हें आदत नहीं होती तब तक ये ठीक है, बट आगे तुम्हें भी उठने की कोशिश करना होगा। चलो अब खाना खा लो, फिर हमें बड़ों से मिलने भी जाना है। विंग हाँ में सिरलाता है। वो खाना खाना स्टार्ट करता है, जिसमें सब सादा खाना था। उसमें बिल्कुल भी मीट नहीं था, बट खाने में थोड़ा स्पाइसी और मसाला था। विंग सोचता है, इसमें ज़्यादा मसाला तो नहीं है, बट ये ठीक है। खाना खाने के बाद पहले वो अपने लैंड एंसेस्टर के पास जाते हैं और उन्हें बो कर वांग जी के अंकल लैंड किरेन के पास जाते हैं। वो वहाँ बैठे हुए थे। वो उन्हें बो करने के लिए नीचे झुकते हैं। विंग सोचता है, ये शक्ल से ही खड़ूस लग रहा है और वो थोड़ा गुस्सा भी है, क्या वो डांटेंगे? तभी लैंड किरेन बोलते हैं, वांग जी तुम्हें आने में इतना देर कैसे हो गया? वांग जी बोलता है, अंकल विंग की तरफ से माफ़ी, उसे उठने में लेट हो गया था, उसे भी यहाँ का आदत नहीं है। ये सुनकर लैंड किरेन हाँ में सिर लाते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं कि यहाँ पर नियमों से चलना पड़ता है, यहाँ पर सारे रूल को फॉलो करना होगा, और विंग तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। वो ऐसे ही अपने लेक्चर देते हैं। विंग बस हाँ में सिर लाता है। देन वो दोनों वहाँ से निकलकर सीजन के पास जाते हैं, जो वांग जी का भाई है। वो उन दोनों को फॉर्मली वेलकम करते हैं। विंग सीजन को देखता है
जो बहुत हद तक वांग जी की तरह दिख रहा था। बट सिजन के फेस में एक स्माइल थी। वो विंग से स्माइल के साथ विंग के बारे में पूछता है। देन टी पीकर सिजन उन्हें अलविदा कहते हैं। वो बोलते हैं कि विंग, अगर तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। विंग हाँ में सिर लाता है। देन वांग जी उसे पूरी जगह दिखाता है। तभी विंग की नज़र एक पत्थर पर पड़ती है जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। विंग पूछता है, लन जाओ, वो क्या है? वांग जी बोलता है, ये हमारे गुसुलैंड का नियम है जो सबके लिए है। विंग ये देखकर शॉक्ड था क्योंकि वो बहुत सारे थे। विंग पूछता है, लन जाओ, क्या इतने सारे कौन मानता होगा? वांग जी बोलता है, यहाँ के सारे लोग इसे फॉलो करते हैं। विंग इसे सुनकर बोलता है, लन जाओ, तुम मजाक कर रहे हो ना? इतने सारे नियम कोई कैसे मान सकता है? मैं इतने सारे रूल को मानते हुए मर जाऊंगा। और ये क्या है, सुबह 5 बजे उठना और रात में 9 बजे सो जाना? बट कल तो तुम 9 बजे नहीं आए थे। वांग जी बोलता है, कल दावत थी, इसलिए हम बाकी मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। विंग बोलता है, क्या लंजा, कोई अपनी फर्स्ट नाइट में ये सब करता है? तुम भी न लंजा। ये बोलकर विंग आगे जाने लगता है। तभी अपने पास में एक छोटा ड्रैगन देखता है। वो ड्रैगन रूप में था। विंग ने फर्स्ट टाइम ड्रैगन देखा था। वो डर कर लंजा के पीछे छुप जाता है। फिर उसने सोचा कि उसका हस्बैंड भी तो ड्रैगन है, तो वो यहाँ पर 2 ड्रैगन के साथ है। नहीं, वो तो ड्रैगन क्लैन में ही है। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, विंग, क्या तुम डर गए? वो कुछ भी नहीं करेगा। हमारे यहाँ छोटे बच्चे ड्रैगन के रूप में रहते हैं जब तक उनके पास इंसान का रूप लेने के लिए ताकत नहीं आ जाती। विंग बोलता है, मतलब जो बच्चे होते हैं उनके पास कम पावर होती है, तो ड्रैगन के रूप में होते हैं। विंग उस ड्रैगन को चुपके से देखता है जो उसे ही देख रहा था। सो फ्रेंड्स, हम ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप मुझे बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन भी ऑन कर देना। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। सो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।